वेलकम टू स्टेज इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टेज इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अब तक जो हम अध्ययन किए हैं हम लोग, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित है और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। भूमि, जल, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी आपका ऑप्शन है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी आपका है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, इसका आपका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ पर्यावरण से संबंधित हैं, चाहे भौतिक, चाहे जैविक, चाहे सांस्कृतिक तत्व हों या भूमि, जल, पौधे, पशु, ये सभी चीज़ जो होते हैं ये सब के सब पर्यावरण से संबंधित हैं। इसलिए आपका इस डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी सही होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है धारणीय विकास, बी आपका है गरीबी कम करना, सी है वातानुकूलन और आपका कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो इसमें बात करें जो धारणीय विकास है, धारणीय विकास और कागज़ के थैलों का प्रयोग, ये दो है पर्यावरण के अनुरूप है, और जो वातानुकूलन है ये समझिए पर्यावरण के विपरीत है। तो इसमें से अगर जो हम देखें, बी ऑप्शन आपका जो गरीबी कम करना, ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि ये बी जो आपका है गरीबी कम करना, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि पर्यावरण पे गरीबी को कम करना या ज़्यादा करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे पर्यावरण को कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पर्यावरण किससे बनता है। ए आपका है जीवीय घटकों से, बी आपका भू आकृतिक घटकों से, सी आपका अजैव घटकों से और डी उपर्युक्त सभी से। तो आपको ये मालूम होगा कि जो पर्यावरण है वो जैविक, अजैविक, ये सभी घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1986 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। देखते हैं छठे प्रश्न की ओर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपका ऑप्शन है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र भी आपका ऑप्शन है, सी है जल चक्र में और डी नाइट्रोजन चक्र में। तो आपको मालूम है कि सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो जल चक्र में होती है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना और डी आपका उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम है कि सतत विकास जो हमारा है, सतत विकास के लिए हमें ये सभी का होना जरूरी है। जैविक विविधता का संरक्षण भी जरूरी है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी जरूरी है और निर्धनता को घटाना भी जरूरी है। अगर जो सतत विकास करना है तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये आपका है वन, बी आपका जल, सी आपका सड़कें, डी आपका खनिज। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि इसमें बात कर रहा जो है वो प्राकृतिक पूंजी की बात हो रही है। तो प्राकृतिक पूंजी की बात अगर जो करें तो हमारा जल, वन, जल और खनिज, ये तीनों जो हैं ये हमारे प्राकृतिक पूंजी में आते हैं। सड़कें जो होती हैं, सड़कें मानव निर्मित होती हैं, ये सड़कें हमारी प्राकृतिक पूंजी का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन आपका सी सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ये आपका ऑप्शन है भूमंडल, बी ऑप्शन है जलकण, सी है वायुमंडल और डी आपका है जलमंडल। तो ये आपका पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, जो कि आप इससे पहले पढ़े हैं, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वायु एक। अब वायु क्या है इसकी बात करते हैं। एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो ये जो आपका वायु होता है वायु मिश्रण है, क्योंकि आप जानते हैं वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण भी होता है, तो इसलिए वायु क्या है, वो मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ये आपको पता है कि शुष्क हवा जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मा प्रश्न है जो हमारा, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो आपको मालूम है जो हमारा वायुमंडल है उसमें हीलियम, आर्गन, नियान ये सब पाए जाते हैं। रेडान ये जो गैस है सी ऑप्शन ये नहीं पाया जाता है, तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। और अगला देखते हैं क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। अब देखते हैं UNEP का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको मालूम होगा कि ये मुख्यालय जो इसका है वो नैरोबी में स्थित है। इसके बारे में आप इससे पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं अगला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है ये आपका ऑप्शन है जिनेवा में, बी आपका है रोम में, सी आपका है सिडनी में और डी आपका है टोक्यो में। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है वो ये जो आपकी WMO है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। और इस संगठन की जो स्थापना है वो 23 मार्च 1950 को हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन ये सही होगा कि ये जिनेवा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका ऑप्शन जो ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। मतलब ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन आपका एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में और सी ओटावा में, डी आपका नागासाकी में। तो आपको मालूम होगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय की बात करें तो 40 से अधिक देशों में स्थापित हैं और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा कि मतलब एम्स्टर्डम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, EPA का पूर्ण रूप है। EPA का जो पूर्ण रूप है ये आपका है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, बी आपका है एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डी आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आपका होगा सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो है EPA का पूरा नाम होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी और ये जो है यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित संस्था है, एजेंसी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, NEA से आशय है। ये आपका ऑप्शन है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी आपका है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, सी आपका है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और डी आपका है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो NEA जो आपका है ये NEA है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी जो है ये है आपका। मतलब NEA का तात्पर्य जो होता है वो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण मतलब नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी से है। और वैसे देखा जाए तो इसका पूरा नाम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण मतलब NEAA है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन जो है ये आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों
प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इसमें आपको मालूम है कि जो इको मार्क होता है, इको मार्क जो प्रमाण पत्र एक प्रकार का है और भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। यह जो प्रमाण पत्र होता है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, बी है चक्रवातों से, सी है आपका समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, और डी आपका ज्वार भाटे से। आपको ये मालूम होगा कि ये आपका सी ऑप्शन है, जो कि समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से, क्योंकि ये जो सुनामी होती है भूकंप, भूस्खलन और जो ज्वालामुखी के कारण ही सुनामी आता है। तो ये आप इससे पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, तो ये आपको पता होगा कि समुद्र के भीतर जो उत्पन्न होने वाले भूकंप होते हैं उससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न, नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आपको मालूम है कि अति नगरीकरण एवं अति औद्योगिकरण जो होता है वो हमारा संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक होगा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक होगा। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन आपका होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे आज ये जो आज का टॉपिक था उसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी से लिया, और ये जो प्रश्न हैं ये हमारे बीते हुए परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।